हेलो क्लास 10th। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसके अंदर क्या हमें आंसर लिखना चाहिए एग्ज़ाम्स में, वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेटल एंड नॉन मेटल फॉर क्लास 10th। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। सल्फाइड जो ओर्स होती हैं, कैसे उन्हें कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक और रूप में भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम्स में, और वो कैसे, वो क्वेश्चन अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। उस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग। समझ गए होंगे अब आप। देखिए, जो चैप्टर है ना मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर का एक बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है मेटलर्जी, मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। अब उस प्रोसेस में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। हालांकि इस पर भी वीडियो हमने बनाई थी, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को, फुल प्रोसेस को समझने के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए खैर मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ। रोस्टिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो मेटल जो सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जिंक सल्फाइड, ZnS, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिंक सल्फाइड। तो ऐसे मेटल जो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल कौन सा है यहाँ पर, जिंक है। कैसे पता चलता है, वैलेंसी के बेसिस पर। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड को हम किस तरीके से ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और यही जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रिएक्शन में कैसे लिखेंगे आप इसको, ZnS प्लस O2, ZnS प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साथ साथ O2, और आगे क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड क्या है, एक तरह का मेटल ऑक्साइड। तो सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट जो कर रहे हैं ना ऑक्साइड्स में, हम एक्चुअली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। हमारा मेन टारगेट क्या है, मेटल को प्राप्त करना। लेकिन मेटल डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं। जो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती हैं उनको हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब हम रोस्टिंग प्रोसेस किसको कहा गया है यहाँ पर, बेसिकली मेटल सल्फाइड को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं, हीट देते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। फिर उसको एक स्टेप और आगे चलाना पड़ता है, तब जाकर हमें मेटल मिल पाती है। उसके लिए हम कार्बन वगैरह यूज़ करते हैं, पर लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं है। आपको जो इस क्वेश्चन में आंसर मालूम होना चाहिए वो क्या होगा, मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड मतलब सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में, पर कैसे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको हीट करते हैं और मेटल सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में, मतलब जिंक ऑक्साइड में। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ से लिया है, जो आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मेटल एक्सट्रैक्शन, वहाँ से। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एक क्वेश्चन है सामने जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसी को दूसरे रूप में भी दिया जा सकता था, और वो बहुत सिंपल था। और क्या बना वो क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भी आंसर ये रहेगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट रिएक्शन क्या है। देखिए, ये जो मेटल एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, इसी में से सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है। थर्माइट रिएक्शन एक वो रिएक्शन होती है जिसमें आप मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करते हो। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करते हो, लेकिन कैसे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का आप इस्तेमाल करोगे, एल्यूमिनियम। याद रखना है, जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, मेटल को अलग करा देता है। ठीक है,
मेटल ऑक्साइड से मेटल को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप एल्यूमिनियम का जब इस्तेमाल करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, रेलवे ट्रैक वगैरह में काफ़ी यूज़ भी होती है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्माइट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और क्या इसके लिए रिएक्शन आपको लिखनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल में डालना चाहें तो आप सिंपल बता सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड में आप ले लीजिए आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और उसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कन्वर्टेड वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर कवर्ड विद द PVC। इलेक्ट्रिक जो वायर होती है ना उसको PVC से कवर किया जाता है। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो PVC से कवर किया जाता है, एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक वायर पे करना बहुत ज़रूरी भी है ना भाई। जैसे कि आपको पता है वायर अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे एल्यूमिनियम वायर होती है, सिल्वर वायर होती है, कॉपर वायर। कॉपर वायर एक एवरेज में काफ़ी सही मानी जाती है। ठीक है, तो सिल्वर की तो भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो जो कॉपर वायर है, कॉपर से करंट जा रहा है भाई, हमें करंट की ज़रूरत थी इसलिए हमने वायर का यूज़ किया। अब PVC का क्या काम है वहाँ पे, PVC का बहुत ज़रूरी काम है। PVC क्या करती है, अपने आप में एक इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से करंट जो है आसपास ये चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो PVC का कॉट होता है वायर पर, इलेक्ट्रिक वायर पर, जिससे करंट पास आउट होता है। और PVC क्या है, एक तरह का पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अपने आप में इंसुलेटर है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिससे करंट पास नहीं होता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, वन यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए पहली चीज़ तो ये जो आपको ध्यान रखनी है कि जो गैसेस होती है ना वो ज़्यादातर डायटोमिक होती हैं। ठीक है, डायटोमिक का मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात आ रही है तो H2 लिखेंगे हम उसको, क्लोरीन गैस Cl2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस O2 लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि हाइड्रोजन गैस का कोई हमें यूज़ बताना है। बहुत सारे यूज़ होते हैं वैसे हाइड्रोजन गैस के लिए। सबसे पहले तो आप मीथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बता सकते हैं। मीथेनॉल मतलब CH3OH। ठीक है, और तो मीथेनॉल प्रोडक्शन में आप H2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी आप रॉकेट फ्यूल ले सकते हैं, है ना। रॉकेट फ्यूल में भी, बल्कि रॉकेट फ्यूल को प्रोपेलेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो रॉकेट फ्यूल में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। मेटलिक जो ओर्स होती हैं ना उनका जो रिडक्शन करना होता है तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे ईजी यूज़ इन सबको साइड करके आप एक बहुत सिंपल यूज़ ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना HCl, तो उसकी प्रोडक्शन में भाई H2 की रिएक्शन आप Cl2 से करा दो तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे यूज़ हैं, आप 2 यूज़ याद कर लेना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन से क्या मतलब है एंड फाइंड आउट इट्स एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ। सबसे पहले गैल्वनाइजेशन जो होता है उसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि भाई गैल्वनाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया जाए तो किसी चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली आयरन है ना, स्टील वगैरह, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसको रस्ट ना हो वो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे। वहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका होता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें करते क्या है, जिंक को मेल्ट कराते हैं हीटिंग के बेस पे। तो जिंक को एक तरह से सॉल्युलाइज करेंगे, मोल्डन स्टेट में लाएंगे और फिर आयरन या स्टील पर कोट के रूप में कवर कर दिया जाता है। तो एक मेटल को सोल्यूबलाइज करके दूसरी मेटल पे कवर अप करना जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिल सके, तो ये गैल्वनाइजेशन होता है। सही है, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी गैल्वनाइजेशन के लिए। देखिए, गैल्वनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कोटिंग ऑफ जिंक, जिसमें जिंक की कोटिंग, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू अ आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर क्यों किया उन्हें ऐसा, प्रोटेक्शन के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। तो यूज़ भी आपको पता चल गया, यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियर हो गई है, यूज़ में क्लियर हो गया है। जैसे होता भी है, जैसे जो गेट वगैरह होते हैं ना उसमें जो लैच लगी होती है, ठीक है, तो
मान लीजिए वो आयरन की है तो उस पर आप जिंक का कोट कर सकते हैं जिससे कि वो रस्ट भी नहीं होगी, ठीक। और ये स्टील के तो भी उस पर कोट कर दिया था जिंक का, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है, काफ़ी समय तक आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द 18 कैरेट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि 18 कैरेट जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है ना, इसका क्या मतलब होता है। देखिए 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, आपने ऐसे बहुत सारे सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो 18 कैरेट है इसका क्या मतलब होता है, बहुत सिंपल है। 18 कैरेट अगर कोई आपसे कहता है इसका मतलब 75% और 25%, ये दो सेक्शन यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। 75% इसमें प्योरिटी होती है गोल्ड को लेकर, और 25% इसमें अदर मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। पर क्यों मिक्स करते हैं, जिससे कि इसमें हार्डनेस और एक इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लाइन है। तो क्या रीज़न है यहाँ पर, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप 24 कैरेट की बात करेंगे तो फुल प्योरिटी में आ गया, 100% प्योरिटी होती है उसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। एटॉमिक नंबर भी नहीं सोचना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 एटॉमिक नंबर है, तो क्या वैलेंसी होगी। देखिए वैलेंसी पर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, और बल्कि कुछ और जो पूरे चैप्टर के रिवीजन को लेकर वीडियोज़ है उसमें बीच बीच में कई बार बताया हुआ है ना। वैलेंसी मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 10th लेवल पर ख़ास तौर से, हालांकि ये आपको 8th से ही आनी चाहिए, है ना, जिससे कि केमिस्ट्री का बेस मजबूत हो जाए आपका, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रीज़न रहा है तो आप उसको ज़रूर क्लियर कीजिए, तभी आप केमिस्ट्री पे कमांड बना पाएंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन जो होता है ना, इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, जिसमें 2, 8, 4 डाला जाता है। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या डालेंगे हम, देखिए आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी शेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आधार पे हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, है ना। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जो शेल है ना आउटर मोस्ट, उसके जस्ट हाफ नंबरिंग को दिखा रहे हैं, तो ये लेगा या देगा, ना ये लेगा ना देगा, मतलब शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन जो है क्या करता है, शेयरिंग करता है, तो वैलेंसी क्या होगी, +4 -4, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेटल नॉन मेटल के नोट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा, है ना। उसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको, बल्कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज़। आपको उस सीक्वेंस को याद कर लेना है, बहुत बार होता है एग्जाम में, उसमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि अरेंज करना है कुछ मेटल्स को, जो नीचे लिखी हुई है। कौन कौन सी मेटल है ये भी सिंबल्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। पहला जो सिंबल है वो सोडियम के लिए, नेक्स्ट पोटेशियम के लिए, नेक्स्ट कॉपर, ठीक है, Cu, और Ag होता है सिल्वर के लिए। तो सिंपल आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डिक्रीजिंग पैटर्न में डाल देंगे, घटते हुए क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मेटल्स विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है ना वो है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल्स हैं जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना, कितना होता है हमारी बॉडी का जनरल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और वही 37, 36 के नियर बाय जो टेम्परेचर है, इस पर ये मेटल मेल्ट हो जाती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी चैप्टर के नोट्स की नीड है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in पर विज़िट कीजिए, और वहाँ पर आप बहुत आसानी से अपने अकॉर्डिंग क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास पर जाने के बाद आपको फिर कुछ अलग अलग फोल्डर्स दिखाई देंगे, जिसमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, हैंडमेड डायग्राम्स हैं, वीडियोस हैं, नोट्स दिए हुए हैं। तो आप नोट्स पे क्लिक करेंगे और आपके सामने चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं फुल चैप्टर के नोट्स को, या फिर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा रीजनिंग इसमें डाली हुई है मैंने। एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है, याद रखिएगा कंपाउंड नहीं, कोई एलिमेंट, उसको हम एक्स मान रहे हैं।
जब वो रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म्स एन ऑक्साइड। तो कोई एलिमेंट एक्स है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है ना एलिमेंट की। तो ये तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई या तो कोई एक्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। अगर मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मतलब X2O, क्योंकि यहाँ पर सिंबल डाला हुआ है। वो आपको सोचना है कि यहाँ पर मेटल आएगा या नॉन मेटल। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि भाई एक्स क्या है, एक सिंबल है, उसके प्लेस पर आपको कोई मेटल डालना है या फिर नॉन मेटल डालना है। वो आप पूरे क्वेश्चन को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि भाई मेटल आना चाहिए या नॉन मेटल आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मान लेते हैं कि मेटल या नॉन मेटल कोई भी जो आ रहा है एक्स के प्लेस पर, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, X2O बना लेता है। इस ऑर्डर में बनना चाहिए वो। ठीक है, दिस ऑक्साइड, ये जो भी ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा या नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, जब आप इसको डिजोल्व करते हैं ना वाटर के अंदर, पानी में, तो ये क्या करता है, ये अब आगे जो लिखा हुआ है ना, ये हिंट है आपके लिए। देखिए ये जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है, ये क्या है, एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि भाई जो भी ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड, वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। अब आप सारे क्वेश्चन को साइड करके सबसे पहले ये सोचिए कि एसिड या बेस, है ना, एसिड या बेस कौन ऐसे होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। वीडियो को तुरंत पॉज कर दीजिए और फटाफट से अपने आप से आंसर सोचिए ईमानदारी से, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो को पॉज किया और खुद से आंसर सोच लिया है। तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद वीडियो को ऑन करिएगा, प्ले कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं, आपकी तैयारी सही चल रही है या कुछ डाउट है। ठीक है, सिंपल चेक करना ज़रूरी होता है, देखिए, है ना। तभी भाई जब तक हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे, हम टेस्ट नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा, लेवल का पता ही नहीं चलेगा, है ना। समझना बहुत आसान होता है लेकिन उसका टेस्ट भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए खैर आगे देखते हैं। तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि भाई एसिड की प्रॉपर्टी होती है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना, या बेस की प्रॉपर्टी होती है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना। तो सही आंसर है एसिड। एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि मेटल ऑक्साइड जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो बनेगा ना वो एसिड होना चाहिए। ठीक है, अब सोचने वाली बात कि मेटल ऑक्साइड को हम पानी में अगर डालते हैं तो क्या बनता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है, चलिए मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्स के प्लेस पर हम या तो मेटल माने या नॉन मेटल। हम पहले मेटल मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पर हमने कोई मेटल ले लिया जैसे कि सोडियम। सोडियम जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। ऑर्डर भी फिट बैठ रहा है, Na2O, क्योंकि ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर, Na2O। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किस में डिसॉल्व करेंगे, H2O में, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ तो बेस बनेगा। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, है ना। और आप एक बात सोचिए, बेस क्या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी गलत है। ठीक है, यहाँ पर Na2 नहीं आना चाहिए, मतलब मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, और मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा इसका मतलब X जो है वो मेटल, लिख लेते हैं यहाँ पर, मेटल नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, बल्कि पूरी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए खैर, तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे उसको कि भाई एक्स क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, एक्स क्या है यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू में नॉन मेटल। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो x क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने सल्फर लिया है ना। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल है। और जब ये नॉन मेटल रिएक्शन करेगा ना, किसके साथ भाई, नॉन मेटल हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर, सल्फर कंसिडर किया है। तो सल्फर जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब रिएक्शन करेगा ना वाटर के साथ, लिख लेते हैं इसको भी, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा,
तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं? सोचिए, क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है और यही हमारे इस क्वेश्चन को लिखने का टारगेट था, ताकि आपको नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मतलब एक ही क्वेश्चन में करीब 4-5 क्वेश्चन की चीज़ें पता चल सकें। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है, वो आप समझ भी पा रहे होंगे। तो एसिड बनेगा, और जब एसिड बनेगा तो सोचिए कि क्या वो जो एसिड बन रहा है वो इस हिंट की लाइन को क्लियर कर पाए जो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ था? कि भाई जो भी चीज़ बन रही है एसिड या बेस, वो लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना चाहिए। तो एसिड का तो काम ही यही होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बस ये लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर एलिमेंट एक्स इज मेटल और नॉन मेटल। तो इसको पहचानिए, बल्कि हो सकता है वो क्वेश्चन में ये भी दे दे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कि आपको रिएक्शंस भी दिखानी है यहाँ पर सब, तो आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो आज की वीडियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आई थिंक आपको जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर के, है ना, फर्स्ट टर्म के एग्जाम अभी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्कूलों में हो गए हैं, कुछ में होने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।